जमीन पर चल रहे महाभारत में रोज देखने को मिल रहा है एक नया रंग। किसानों का हमदर्द दिखाने के लिए नेताओं में लगी है होड़, जिसमें अगला नंबर है केजरीवाल का, लेकिन अन्नदाता हर जगह मौत को गले लगाने को मजबूर है। सुबह के 10 बज चुके हैं और इस वक्त की दो बड़ी खबरें आपको बताते हैं। आज आम आदमी पार्टी मोदी सरकार के जमीन अधिग्रहण बिल के खिलाफ जंतर मंतर पर रैली करने जा रही है। इस रैली में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी शामिल हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी का रैली के बाद संसद भवन तक प्रदर्शन का भी कार्यक्रम है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी को संसद मार्च की मंजूरी नहीं दी है। एक तरफ केजरीवाल मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने के मूड में है, तो दूसरी तरफ आज दिल्ली के कॉन्ट्रैक्ट टीचर केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे ये शिक्षक स्थायी रोजगार की मांग कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी आज मोदी सरकार की किसान विरोधी नीति और भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ रैली कर रही है। रैली की शुरुआत जंतर मंतर पर होगी। यहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पार्टी की रैली को संबोधित करेंगे। यहां से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता संसद की तरफ मार्च करेंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने संसद मार्च को मंजूरी नहीं दी है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि चूंकि संसद का सत्र चल रहा है और संसद भवन के आसपास धारा 144 लगी हुई है, इसलिए रैली को मंजूरी नहीं दी जा सकती। इसे लेकर आम आदमी पार्टी और दिल्ली पुलिस में तनातनी तय है। तो जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जुटने लगे हैं। जंतर मंतर पर सरगर्मी बढ़ गई है। न्यूज़ 24 संवाददाता कुंदन सिंह ने जाना जंतर मंतर का हाल। जब देश में भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर संसद से लेकर सड़क तक आंदोलन हो रहा हो, तो भला आम आदमी पार्टी पीछे कैसे रहती। आम आदमी पार्टी आज दिल्ली के जंतर मंतर पर एक किसान रैली कर रही है और इसके बाद संसद की तरफ मार्च करेगी। संसद की तरफ मार्च के नाम पे वो पार्लियामेंट सीट थाने तक जाएगी या कहां तक जाएगी, ये पुलिस प्रशासन डिसाइड करेगा और पार्टी के लोग डिसाइड करेगा। लेकिन आज दिल्ली के जंतर मंतर पर एक किसान रैली कर रही है और इसके बाद संसद की तरफ मार्च करेगी। संसद की तरफ मार्च के नाम पे वो पार्लियामेंट सीट थाने तक जाएगी या कहां तक जाएगी, ये पुलिस प्रशासन डिसाइड करेगा और पार्टी के लोग डिसाइड करेगा। लेकिन सुबह का नजारा मंच का, जंतर मंतर का आप देखिए किस तरीके से मंच सजा है। तमाम फैन लगे हैं। मंच के पीछे कोई स्लोगन नहीं लिखा है। अमूमन मंच के पीछे जिस पार्टी जो आयोजक होते हैं उनके तरफ का कोई एक बैनर होता, अभी तक नहीं है। हो सकता है कोई बड़ा बैनर तैयार किया जा रहा हो, देर तक लग जाए। लेकिन जो बहुत अनोखी चीज यहाँ देखने को मिल रही है, मंच के इस पूरी रैली को बुलाने के लिए जो तमाम पोस्टर्स लगाए गए हैं। मेरे सामने एक पोस्टर्स दिख रहा, पूर्वांचल शक्ति। अभी तक आम आदमी पार्टी में इस तरह का ट्रेंड कम देखा होगा आपने पुरानी रैलियों में, और ज्यादातर पोस्टरों में अरविंद केजरीवाल का ही चेहरा दिखता था। लेकिन अब पूर्वांचल शक्ति के नाम पे जो चेहरे हैं वो तमाम चेहरे हैं जो कहीं न कहीं पूर्वांचल से जुड़े हुए हैं। मनीष सिसोदिया को छोड़ दिया जाए तो बाकी के 3-4 नेता कम से कम पूर्वांचल से आते हैं। संजय सिंह, गोपाल राय, दिलीप पांडे, आशुतोष, और ये इसके अलावे आप दूसरे तरफ आइए, आप विद यूथ विंग का भी पोस्टर आया है। ये परंपरा दूसरी पार्टियों में रही है, लेकिन अब धीरे धीरे आम आदमी पार्टी पे भी ये परंपरा देखने को मिल रही है। आधिकारिक तौर पे 12:30 का वक्त दिया गया है। लोग सुबह का टाइम है, लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। इतने लोगों को उम्मीद नहीं है। ये लोग मेरे पीछे जो आने का समूह है ज्यादातर पंजाब से आए हैं। हालांकि पार्टी ने उम्मीद किया है कि देश के तमाम हिस्सों से, खासकर उत्तर भारत के जो हिस्से हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली के आसपास। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के तमाम विधायकों से इस बात की अपील करेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आ जाए। और अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं इस पर भी ध्यान होगा। पिछले दिन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जिस तरीके का मुआवजा दिया था, हो सकता है कि वो घोषणा करें और इस बात की करें कि अगर बाकी के हिस्सों में उनकी सरकार आती है तो वही पैरामीटर्स रहेंगे इस पूरे आंदोलन, इस पूरे मुआवजा को लेकर। अपने कैमरे से राकेश रंजन के साथ कुंदन सिंह, न्यूज़ 24, जंतर मंतर, दिल्ली। तो कुंदन सिंह की रिपोर्ट आपने देखी। कुंदन सिंह हमें बता रहे हैं कि कहां से किसानों को बुलाया गया है, लोगों को बुलाया गया है इस रैली को सुनने के लिए। अब आपको बताते हैं कि आज दिल्ली के किन किन रास्तों से जाने में आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी की एक किसान रैली है। तो हो सकता है कि आपको दिक्कत हो इन रास्तों में, ट्रैफिक जाम हो या फिर रूट डायवर्जन की वजह से आपको कोई दूसरा रास्ता पकड़ना पड़े। रैसीना रोड, पंत मार्ग, रेड क्रॉस रोड, राजेंद्र प्रसाद रोड,
कृष्णा मेनन मार्ग और राजपथ, इन रास्तों पर अगर आप निकले हैं तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी दिक्कत हो, ट्रैफिक जाम हो, या फिर आपको वहां से रास्ता बदलने को कहा जाए। तो इन रास्तों से अगर आपको आज जाना है तो हो सकता है कि आप बचें इन रास्तों पर जाने से, दूसरा रास्ता आप पकड़ लें। तो किसान रैली के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता संसद की तरफ मार्च करेंगे, लेकिन इस मार्च को लेकर आम आदमी पार्टी और दिल्ली पुलिस में तनातनी है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि मार्च को इजाजत नहीं दी जा सकती। मोदी सरकार के भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ आम आदमी पार्टी का संसद मार्च आज फीका पड़ सकता है। इसका कारण है कि संसद सत्र अभी चल रहा है और इस पूरे इलाके में धारा 144 लगी होती है, जिसके तहत किसी भी भीड़ को ये परमिशन नहीं दी जा सकती कि वो कोई मार्च निकाले या एक साथ कई लोग इकट्ठा होके कोई धरना प्रदर्शन कर सके। इसलिए दिल्ली में जंतर मंतर एक ऐसी जगह है जहां पे आप जाके अपना प्रोटेस्ट दर्ज कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं। और आम आदमी पार्टी ने आज करीब 5000 से ज्यादा किसानों को आमंत्रित किया है कि वो जंतर मंतर पे आए और मोदी सरकार के भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ धरना दें। अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, आशीष खेतान, आशुतोष और आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े जितने नेता हैं वो आज जंतर मंतर पहुंचेंगे और किसानों को संबोधित करेंगे। अगर यदि कोई मार्च निकलता है और यदि कोई रैली बड़ी उग्र रूप ले लेती है, उसको रोकने के लिए दिल्ली पुलिस की तैयारियां जो हैं वो पूरी तरीके से पुख्ता हैं। हम आपको दिखाएं कि ये संसद मार्ग है, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पे इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पे दिल्ली पुलिस की तमाम जो है टुकड़ियां मौजूद हैं। बैरिकेटिंग यहाँ पे की गई, बैरिकेटिंग भी यहाँ पे की गई है और साथ साथ जो वाटर कैनन होती है उसका भी यहाँ प्रयोग हो सकता है, इसलिए उसको भी यहाँ लाया गया है। साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी जो है यहाँ लाया गया है। पुलिस के साथ साथ अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस की टुकड़ियां भी यहाँ मौजूद हैं। तमाम बसेस यहाँ रखी गई हैं कि यदि भीड़ उग्र होती है तो उनको इन बसों के अंदर भर के ले जाया जाएगा। आमतौर पर इस तरह के जो प्रोटेस्ट होते हैं वो काफी सिंबॉलिक होते हैं, यहीं तक इनको परमिशन दी जाती है ताकि वो इससे आगे ना जा सके। और ये पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है, यहाँ पे उस भीड़ जो होती है वो अपनी गिरफ्तारी दे देती है और उसका जो नेतृत्व कर रहे होते हैं नेता, वो यहाँ गिरफ्तारी दे देते हैं। ऐसे में इस मुद्दे पे राजनीति तो भरपूर हो रही है, संसद से सड़क तक इस मुद्दे पे हर जगह राजनीति गरमाई हुई है। सवाल यही है कि किसानों को राहत कब मिलेगी, किसानों को उनका मुआवजा कब मिलेगा और जो उनकी जमीन है उसका जो उनका हक है उसका वाजिब दाम उनको कैसे मिल पाएगा। मुकेश के साथ शिवांग माथुर, न्यूज 24, दिल्ली। तो आम आदमी पार्टी का 2 कार्यक्रम है, एक तो जंतर मंतर पर रैली होगी और उसके बाद संसद भवन तक मार्च होगा। हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता कुंदन सिंह जंतर मंतर पर मौजूद है, शिवांग माथुर हमारे साथ संसद मार्ग थाने पर मौजूद है। कुंदन, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। आपकी रिपोर्ट हमने देखी, हालांकि सुबह की ये रिपोर्ट है, कितने बजे से रैली शुरू होगी और कहां से किसान आ रहे हैं? सबसे ज्यादा किसान किस सूबे से आए या किस इलाके से आए हैं? देखिए, बिल्कुल 12:30 बजे रैली का वक्त दिया गया है और जहां तक हमें सूचना है दिन के कम से कम 1 या 1:30 बजे के बीच में अरविंद केजरीवाल का भाषण होगा। उससे पहले हो सकता है कि छोटे स्तर के नेता आ जाएं और कम से कम मंच का संचालन कर दें। जंतर मंतर पे हम उसी जगह खड़े हैं जहां पर रैली आयोजन होगा। आप पीछे देखिए कि भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। करीब करीब खास तरह के बैनर बनाए गए हैं, अरविंद केजरीवाल के कटवेज बनाए गए हैं। वो कटवेज में अरविंद केजरीवाल पहले से थोड़ा अलग दिख रहे हैं। आप देखिए अरविंद केजरीवाल पगड़ी पहने हुए हैं। अमूमन इस इलाकों में किसानों की एक परंपरा है कि कोई भी सम्मानित करने के लिए पगड़ी दी जाती है। और अभी जो लोग आए हैं, मुझे लग रहा है कि पंजाब से कुछ लोग, हमें सुबह बातचीत में पता चला, हरियाणा से पता चला और मुझे लग रहा है कि दिल्ली एनसीआर के लोग हैं ज्यादा से ज्यादा। हालांकि पार्टी ने कल क्लेम किया था कि पूरे देश के हिस्से से लोग आएंगे। कुंदन, तस्वीरों में एक चीज, राजस्थान, कुंदन, इन तस्वीरों में एक चीज थोड़ी सी यूनिक दिख रही है कि हाथों में झंडों से ज्यादा यहाँ गुब्बारे नजर आ रहे हैं। इसके बाद लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि मंच पे जो पोस्टर्स लगा है वो संसद मार्च के नाम पे लगा है। और बताऊं कि ये पॉलिटिकल स्लोगन होता है, न केवल ये पार्टी बल्कि तमाम दूसरी पार्टियां संसद सत्र के दौरान किसी बड़े मुद्दे पे जब विरोध करती है तो यही स्लोगन देती है अपने कार्यकर्ताओं, वॉलंटियर का, क्या ये संसद का घेराव करने चले, संसद का मार्च करने चले। लेकिन चूंकि लॉ एंड ऑर्डर की वजह से जो जगह उनकी नियुक्त की जाती है वो रामलीला मैदान, या अगर बहुत हद तक आप आ गए तो जंतर मंतर के जी बिल्कुल। आप कुंदन, आप हमारे साथ बने रहे। आम आदमी पार्टी अब इस मुद्दे पर आंदोलन के मूड में। शिवांग माथुर हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं संसद मार्ग थाने के बाहर से। शिवांग, ये बताइए कि संसद भवन तक मार्च करने की इनका कार्यक्रम है, हालांकि दिल्ली पुलिस ने इजाजत नहीं दी है, तो इस टकराहट को देखते हुए किस तरह के इंतजाम किए गए दिल्ली पुलिस की तरफ से? देखिए प्रत्युष, आमतौर पे इस तरह के जो प्रोटेस्ट होते हैं जिसमें दिल्ली पुलिस की इजाजत नहीं मिलती है धरने देने वालों को, उनके नेताओं को ये बात साफ कर दी जाती है कि
संसद मार्ग थाने तक ही आपको मार्च निकालने की परमिशन दी जाएगी। वहां बैरिकेडिंग कर दी जाती है और वहां उनको रोक दिया जाता है। लेकिन आमतौर पे देखा गया है कि बातचीत होने के बावजूद भी, आपस में पहले ही तय हो जाने के बावजूद भी जो नेता होते हैं वो कोशिश करते हैं कि बैरिकेडिंग को तोड़ दिया जाए और इस तरह का प्रोटेस्ट दर्ज कराया जाए जो दिल्ली के बड़े दरवाजों तक बात पहुंच जाए। आज संसद का सत्र भी चल रहा है, ऐसे में परमिशन नहीं मिली है। आम आदमी पार्टी के जितने बड़े नेता हैं वो प्रोटेस्ट करेंगे, धरना निकालेंगे, रैली निकालेंगे, लेकिन संसद मार्ग का जो थाना है वहीं तक उनको परमिशन दी गई है। वाटर कैनन्स वहां लगाए गए हैं करीब 3 से 4 और जो बसें होती हैं दिल्ली की पुलिस के पास वो वहां लाई गई हैं, क्योंकि जो भीड़ है, यानी कि आम आदमी पार्टी की अगर तैयारी पूरी है तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन, बहुत बहुत शुक्रिया शिवांग, आप दोनों का। अब आपको दिखाते हैं कि पिछले 90 दिनों में कितने किसानों ने आत्महत्या कर ली है। जिस मसले को लेकर लगातार रैलियां हो रही हैं, कांग्रेस की, बीजेपी की, आम आदमी पार्टी की, देखिए किसान किस तरीके से परेशान है, खुदकुशी कर रहा है किसान। पिछले 90 दिनों में 610 किसानों ने खुदकुशी कर ली है। महाराष्ट्र में मार्च तक के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक 601 किसानों ने खुदकुशी की है। यूपी में 50 से ज्यादा किसानों ने अब तक खुदकुशी कर ली है। 50 लाख हेक्टेयर रबी की फसल को नुकसान पहुंचा है। मध्य प्रदेश की बात की जाए, 43 जिलों में 3088 गांव प्रभावित हुए हैं। यूपी के 40 जिलों में बर्बाद हो गई है फसल बेमौसम बारिश की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से। राजस्थान में 21,000 गांव इससे प्रभावित हुए हैं। तो ये वो आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। पंजाब में 3000 करोड़ की गेहूं की फसल तबाह हुई है। आप समझ सकते हैं कि किसानों के सामने इस वक्त कितनी बड़ी मुसीबत है।